गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेट्रिक स्पेस से थ्योरम नंबर 5.11। देखो इस थ्योरम में क्या कहता है, इन ए मेट्रिक स्पेस इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। हमें प्रूव करना है कि ओपन सेट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन अगेन एक ओपन सेट आ जाए। तो इसके प्रूफ में एक्स डी हम एक मेट्रिक स्पेस लेके चलेंगे, जी आई हमने फाइनाइट कलेक्शन ली है ओपन सेट्स की। अब हमें इन ओपन सेट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन को ओपन दिखाना है। तो इन सारे जी आईज की हमने ले ली इंटरसेक्शन और उस इंटरसेक्शन को नाम हमने दे दिया जी, दैट इज जी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n जी आई। अब हमें इस जी को ओपन दिखाना है। जी को ओपन दिखाने के लिए दो केसेस हो सकते हैं, या तो हर जी आई एम्प्टी है। अगर हर जी आई एम्प्टी है तो इन सब की इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आएगी, और हमें पता है कि एम्प्टी सेट ओपन है। अगर एम्प्टी सेट ओपन है और जी हमारा एम्प्टी सेट के इक्वल है तो जी हमारा ओपन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है कि हमारे जी आईज नॉन एम्प्टी हैं। अगर जी आईज नॉन एम्प्टी हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी। तो यहाँ से जी इज नॉट इक्वल टू 5 का केस लेके चलें। अब जी सेट अगर हमारा नॉन एम्प्टी है तो इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा। हमने मान लिया कि एक्स जी का एलिमेंट है। अब अगर एक्स जी का एलिमेंट है, जी सारे जी आईज की इंटरसेक्शन थी, तो इंटरसेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट तब जाएगा जब वो हर सेट के अंदर होगा। तो यहाँ से एक्स हर जी आई के अंदर आएगा फॉर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब एक्स अगर जी आईज में है, जी आई ओपन सेट्स हैं, तो इस एक्स पॉइंट को सेंटर कंसिडर करके आर आई रेडियस से हमारे पास स्फीयर्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि दीज एस आर आई एक्स इज कंटेंट इन जी आईज। अब हमारे पास G1 G2 G3 Gn एन ओपन सेट्स थे, तो उन एन ओपन सेट्स के कोरस्पॉन्डिंग एस आर वन ऑफ एक्स, एस आर टू ऑफ एक्स, एस आर एन ऑफ एक्स एन ओपन स्फीयर्स आ जाएंगी जो G1 G2 G3 Gn के अंदर होंगी। अब यहाँ से R1 R2 R3 Rn जो हमने स्फीयर्स कंसिडर किए थे उनकी रेडियसेस ली और उन रेडियसेस के मिनिमम को नाम दे दिया R। अब अगर ये मिनिमम R है तो इस R को रेडियस कंसिडर करके और x को सेंटर मान के हम एक स्फीयर एस आर एक्स बनाएंगे। और अब R जो है R1 R2 R3 सारी रेडियसेस में से सबसे छोटा है और सेंटर का पॉइंट सेम है x जो बाकी स्फीयर्स में भी था। तो यहाँ से जो ये स्फीयर हम R रेडियस को कंस्ट्रक्ट करके बना रहे हैं, ये बाकी सारे स्फीयर्स के अंदर आएगा जिनकी रेडियस R1 R2 R3 Rn है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन एस आर आई एक्स फॉर ईच आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एस आर आई एक्स इज कंटेन्ड इन Gi for each I varying from 1 to n. So this SRX is also a subset of Gi for each I varying from 1 to n. तो यहाँ तक हमने यही लिखा, दैट इज SRX इज सबसेट ऑफ Gi फॉर ईच आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब अगर SRX हर Gi का सबसेट है तो SRX अब इनकी इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। सो SRX इज अ सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n Gi दैट इज इक्वल्स टू G। दैट मीन्स यहाँ से हमने इस G सेट के X पॉइंट को सेंटर मान के R रेडियस एक ऐसी स्फीयर बना ली जो स्फीयर इस सेट G के अंदर कंटेंड है। और अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये X पॉइंट इस G का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और अगर ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो इस G का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, और अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो फिर ये G सेट हमारी कैसी हो जाएगी, ओपन सेट। और हमें यही प्रूव करना था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ए ओपन, और जी को हमने माना भी था यही, दैट इज जी इज इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिमार्क। रिमार्क हमारे पास कहता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन दैट मीन्स इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन। इनफाइनाइट ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं है कि फिर से ओपन आए। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने आर डी यूजुअल मेट्रिक स्पेस कंसिडर किया है। ओपन सेट्स मैंने ले लिए Gn -1 to 1 -1/n to 1/n, हर एक n नेचुरल नंबर के लिए।
अब इन सारे जी एंड्स की मुझे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करनी है। तो एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जी एन, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1/n टू -1/n टू 1/n, एन की वैल्यूज़ को पुट करेंगे एक बार 1 2 3 4 5 अब टिल इन्फिनिटी तक जाएंगे। जब इन्फिनिटी तक जाएंगे तो फर्स्ट इज -1 to 1, -1/2 to 1/2, -1/3 to 1/3 अप टू सो ऑन। जब इन्फिनिटी तक जाएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी को हम एन को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे, और एन को जैसे ही इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे ये हमारा सिर्फ सिंगलटन ज़ीरो बच जाएगा। और जब इन सारे सेट्स की इंटरसेक्शन में हम देखेंगे तो हमारे पास केवल ये ज़ीरो एलिमेंट ही कॉमन होगा। तो ज़ीरो एलिमेंट को हम सेट की फॉर्म में लिखना है तो हम उसको लिखेंगे सिंगलटन। दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हमारी सिंगलटन ज़ीरो आ गई। अब ये सिंगलटन सेट है, ये हमारा क्या इस इंटरसेक्शन का इंटीरियर पॉइंट होगा? अगर ये 0 पॉइंट इस इंटरसेक्शन का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है तो इंटरसेक्शन ओपन हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो ये ओपन सेट भी नहीं बनेगी। अब यहाँ से इस 0 पॉइंट को मैं सेंटर मान के अगर कोई आर रेडियस से स्फीयर कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आ जाएंगे जो इस इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर नहीं होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कैसी ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, और ओपन स्फीयर अगर कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी तो ये पॉइंट इस इंटरसेक्शन का इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, और अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो फिर ये सेट ओपन भी नहीं होगी। सो विच इज़ नॉट ओपन सिंस देयर एग्जिस्ट नो आर। हम आर की ऐसी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि -r to r ये इंटरवल सिंगलटन ज़ीरो के अंदर आ जाए। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी है, इन ए मीट्रिक स्पेस इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ B इंटीरियर। A B का सबसेट है, हमें इंटीरियर ऑफ A को सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ B दिखाना है। तो इसके लिए XD मीट्रिक स्पेस लेके चले हैं, A सबसेट ऑफ है B का, A और B दो सबसेट्स X के लेके चले। अब मुझे A इंटीरियर को अगर B इंटीरियर में दिखाना है तो इस A इंटीरियर का एक पॉइंट उठाएंगे और उसको B इंटीरियर में शो कर देंगे। यहाँ से हमने X उठाया A इंटीरियर से, अगर X A इंटीरियर का पॉइंट है दैट मीन्स कि X इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A बनेगा, और X अगर इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A है सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट हमारे पास एक ऐसी ओपन स्फीयर आएगी जो X पॉइंट पे सेंटर होगी और R रेडियस की सच दैट SRX सेट A के अंदर कंटेंट होगी, बट A सेट हमें B के अंदर गिवन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि SRX इज़ कंटेंट इन B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SRX इज़ कंटेंट इन B। यहाँ से हमने देखा कि X पॉइंट को कंटेन करने वाली R रेडियस से एक स्फीयर सेट B के अंदर है। दैट मीन्स कि ये X पॉइंट इस B सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, और अगर X पॉइंट B सेट का इंटीरियर पॉइंट है तो X B इंटीरियर में चला जाएगा, और X हम लेके किसका चले थे A इंटीरियर का। दैट मीन्स कि ये इंटीरियर B इंटीरियर का सबसेट बन जाएगा। दैट इज़ योर थ्योरम नंबर 5.12।